नमस्कार। भव्यश्री न्यूज से मैं नूपुर। कहते हैं कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देंगे भगवान। ये गीता में दर्ज है और सिर्फ गीता में ही नहीं, वास्तविकता में भी अगर आप देख लीजिए। चूंकि अभी हाल फिलहाल की एक बात हम आपको बता रहे हैं, एक ऐसे लड़के के विषय में जो राजस्थान की धरती पर पैदा लिया और उसका नाम है युवराज सिंह, जिसको लोग प्यार से बाबा जक्सन नाम से पुकारते हैं। भले ही अपनी भारतीय संस्कृति के दौर में वो डांस नहीं करते हैं, माइकल जक्सन का हूबहू कॉपी वो उतारते हैं, लेकिन ये कहना शायद अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अभी बीच में इतना धूम मचाया था। यानी कुछ वर्षों से ले लगभग 2-2.5 वर्षों से तो वो धूम लगातार मचाते ही रहे हैं। और ऐसे सामान्य परिवार से आते हैं कि उनके पापा जो है एक मिस्त्री का काम करते हैं, जो बिल्कुल ही घर का खर्च चल जाए बहुत ज़्यादा है, लेकिन अतिरिक्त व्यय वो नहीं कर सकते, ना पढ़ाई पे, ना उनके कपड़े पे खर्च कर सकते, ना अतिरिक्त जो भी ABC आप ले लीजिए। इतना तक कहा जाए कि उनके घर में मोबाइल भी एक ही था, जिससे भाई और बहन दोनों ही वीडियो बनाते थे, यानी कि टिकटॉक वीडियो। जो टिकटॉक वीडियो तो अब बंद हो चुका है, वो छोटे छोटे वीडियोस बना करके वो अपलोड फिर करना शुरू किए और इस तहत वो अपने छत पे या कहीं भी वो डांस का प्रोग्राम करते थे, यानी अपने देखने के लिए भाई बहन एक दूसरे को दिखाते। और उसके बाद इनको ये योजना आई होगी दिमाग में, क्योंकि कहते हैं जितना दिमाग उतनी बातें होती है, उनको समझ में आया होगा टिकटॉक पे डाले और वो छोटे छोटे वीडियो टिकटॉक पे डालना शुरू किए। अब कहते हैं ना, किस्मत कहाँ से कहाँ इंसान चला जाता है। आप कितना भी उनके तकदीर में कलम लगा दीजिए, आपके तकदीर को, यानी आपके कलम से कुछ नहीं होने वाला। उनकी तकदीर में कुछ भी खाक नहीं मिल सकता है जब तक ऊपर वाले का कलम नहीं चलता है। यानी ऊपर वाले का यस तो यस और नो तो नो, और आपके यस और नो करने से कुछ नहीं होगा। तो युवराज सिंह की बात अगर करें, इस पे कलम किसकी किसकी चली। अमिताभ बच्चन जो महानायक है, सबसे पहले उनको ये वीडियो पसंद आया। उनका एक वीडियो जो डांस वीडियो युवराज ने डाला था उस पे, तो इतना खूबसूरत था वो छोटा सा वीडियो, जिसको तारीफ़े काबिल था। और महानायक अमिताभ बच्चन ने उनकी तारीफ की, ऋतिक रोशन ने तारीफ की, फिर आपको टाइगर श्रॉफ ने तारीफ की, बहुत सारा ज़्यादा रवीना टंडन, बहुत सारे नाम आते चले गए एक के बाद। जैसे जैसे पर्दा हटता गया रानू मंडल की तरह, वैसे वैसे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह वो होते होते इतना शोर मचा कि घर घर में वो बाबा जक्सन पहुंच गए और लोग उनको प्यार देना शुरू किया। एक छोटा सा बच्चा, वो अंडर 20 का बच्चा था, अभी भले ही उसकी थोड़ी बहुत 2-4 महीने या 1 साल उम्र बढ़ी हो, कहना मुश्किल है कि अभी परफेक्ट उसकी उम्र क्या है, लेकिन अंडर 20 आप कह सकते हैं, लगभग 20-22 के अंडर ही उसको कह सकते हैं। वो छोटा सा बच्चा जिस समय उभरा था 18 वर्ष का था, आप समझ जाइए। उसके बाद उसका शौक हुआ कि चलिए इंडिया बेस्ट डांस में भी हम होने वाला था, इस बार का सीजन हम आपको बताएं, तो वो सोचे कि मैं भी क्यों नहीं, जो मार्च महीने की बात हम आपको कहें, लास्ट फरवरी या प्रथम मार्च में इसका ऑडिशन जो हुआ था, तो 8 मार्च की बात हम कर रहे हैं, संभवतः 8 मार्च को ये इनका ऑडिशन हुआ था आपको युवराज का। और युवराज सोचे थे कि हम चुन लिए ही जाएंगे, क्योंकि नेचुरली कि महानायक जिसकी तारीफ कर दे, ऋतिक रोशन से भी क्या बड़ा कोई डांसर है, या प्रभु देवा की बात कर ले, या ये जो कुछ लोग हैं जिसको आप उंगली पे गिन सकते हैं, बॉलीवुड के स्टार कहे जाते हैं, अगर वो उनकी तारीफ कर दे तो तारीफ काबिल नहीं होगा। एक और अगर हम लोग कहते हैं, या फिर वो बॉलीवुड वाले कहते हैं, या फिर मंच वाले, शो के मंच वाले अगर आ जाते हैं मेहमान बन करके, कहते रहे वाह आपने तारीफ की, तो जब आपने ही कह दिया तो बहुत कुछ कह दिया। लेकिन यहाँ तो सारे लोग अगर बोल रहे बाबा जक्सन को कि क्या खूब क्या खूब, तो फिर उसमें जो जज बैठे हुए थे वो इनको बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट कर दिया, बोला कि नहीं, नाच तो अच्छा रहे हैं, लेकिन आपको और तैयारी की जरूरत है। अब देखिए भाग्य कहाँ से कहाँ जाता है और भाग्य कहाँ पलट करके आ जाता है। इसीलिए लोग कहता है ना कि सोच समझ के निर्णय लीजिए, कभी किसी के प्रतिभा पे कलम मत लगाइए, गलत कलम। क्योंकि भगवान ने अगर आपको कुर्सी दी है, टेबल दी है, एक सिस्टम दिया है आपको, उस सिस्टम से आप बिल्कुल हिलिए नहीं। आपके परिवार के लोग हो या परिवार के बाहर हो, बिल्कुल इंसाफ तो इंसाफ होता है, वैसे कलम को चला दीजिए बिल्कुल। क्योंकि कलम से बड़ा तलवार भी नहीं होता है जहां तक होता है। तो आपने उनकी तकदीर को इस तरह ममोड़ कर रख दी कि इंडिया बेस्ट डांसर में जब वो आए ऑडिशन देने, आप बिल्कुल उनको रुआसा बना करके छोड़ दिया, कहा नहीं तुम सक्षम हो नहीं, तुम में और तैयारी की बात है। तो वो भी बेचारा हदुस्सा तो हुआ छोटा सा बच्चा, और वो कहा चूंकि हुदसा से आया था ना, उसमें एक स्फूर्ति थी, उसमें एक जोश था, लगन था कि अरे इतने बड़े बड़े लोग जो हमको चाहे हैं और हमको ट्यूट किया है और हमको बताया है, उत्साह वर्तक किया है, तो नेचुरली कि हम चुन लिए जाएंगे। लेकिन हुआ क्या है, अब हम आपको इसके अंदर की बात बता रहे हैं। जस्ट उसके बाद 2-3 महीने के बाद, अभी कोरोना काल में ही
फ्लिपकार्ट ने क्या किया, एक आयोजन शुरू किया जिसमें वरुण धवन थे। हम बताएं चुके अपने इंस्टाग्राम पे वरुण धवन ने इस चीज़ों को डाला था, जिसमें मेगा के प्राइस के लिए इनको 1 करोड़ रुपए दिया गया था युवराज को। चूंकि गली गली डांस करने वाले, जो नुक्कड़ डांस के करने वाले हो या चौक चौराहे पे डांस करने वाले, छोटे छोटे वीडियोस बना करके जो डालते हो, तो उसमें भी एक आया था कि आप लोग अपना ऑनलाइन वीडियो यानी कि जो होता है वो उसको डालिए, अगर पसंद किया जाएगा तो आपको चुनाव होगा। और ऐसे सामान्य लोगों को भी 10 लाख रुपया, चूंकि हर सप्ताह में ये प्रोग्राम चलता था और ये आता था कि चलिए किसी को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, और वहीं पे मेगा अवार्ड के रूप में 1 करोड़ रुपया युवराज को मिला था। इसी में छांट लिए जाने के बाद, यानी इंडिया बेस्ट डांसर से वो छट करके जब आए थे तो भाग्य को उदय होना था। अगर वो उसमें होते तो उनको 1 करोड़ रुपया मिलता भी नहीं। तो इनको तो, युवराज को तो 1 करोड़ रुपये मिला, पूरे परिवार वाले खुश। चूंकि परिवार वाले चाहते थे युवराज को इंजीनियर बनाना, लेकिन इंजीनियर बनने के लिए उतना पैसे भी इनके पास नहीं थे कि वो इंजीनियर बन पाता। लेकिन इसकी शौक और तमन्ना है, कहते हैं ना कि ईश्वर ने जो लिखा है उसको कौन मिटा सकता है। तो कोई ना कोई कारण लग जाता है और फिर उसका निवारण भी आ जाता है, और निवारण जब आता है तो बताइए 1 करोड़ रुपए कम नहीं होता है। इस कोरोना वायरस की महामारी में 1 करोड़ रुपए उसे मिल गया युवराज को। अब देखिए वो तो रातों रात राजा, इसको कहते हैं किस्मत का पलटना। और दूसरा किस्मत क्या पलटा, अभी देखिए इंडियाज डांसर में हम देख रहे हैं कि इंडियाज बेस्ट डांसर का जो है उसमें लगभग में 8 जन को कोरोना हुआ। ये तो खैर ईश्वर की चीजें हैं, उसमें हम आप कुछ नहीं बोल सकते। तो अभी बिल्कुल स्टेज खाली हो गया और उसमें उनको इतना पलटी आया एक युवराज के कारण। कहते हैं ना कभी कभी बद्दुआ इंसान का लग जाता है उस शो पे किसी के परिवार में। तो इसलिए लोग कहता है कि नहीं, बद्दुआ मत लीजिए, दुआ लीजिए, जहां तक हो सके दुआ लीजिए, तभी इंसान ज्यादा उम्र तक जीवित रह सकता है या ज्यादा फल फूल सकता है। लेकिन इंडियाज बेस्ट डांसर में देख लीजिए कि बिल्कुल 8 जन तो ऐसे ही चले गए। अब उनका शो तो ढीला पड़ गया। अब क्या होगा, तो जितने लोगों को उन्होंने छांटा था उतने लोगों को वो बुलाना स्टार्ट कर दिए। छांटे हुए प्रतिभागी को वो बुलाना शुरू किए हैं कि नहीं अब आप आ जाइए, आप अच्छे हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उनके पास आदमी ही नहीं तो किसको वो बुलाए। फिर वही लोग मीठे हो गए और सबकी तारीफें काबिल होती है, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब वो अच्छे हो गए। दूसरी चीज देखिए कि फिर मलाइका अरोड़ा जी को कोरोना हुआ। ये स्टेज से बोला भी नहीं जाता है कि बच्चे कोरोना काल में चले गए हैं तो हम नए नए लोग को इस एवज में ले रहे हैं, यानी कि अभी वो शो को बंद कर नहीं सकते हैं तो ठग रहे हैं। इसको ठगना ही बोलेंगे। मनोरंजन के लिए भले ही लोग देख रहे हैं, अलग की बात है। तो इसमें कुछ ना कुछ एपिसोड बनाया जा रहा है, इनके थ्रू वो उनके थ्रू, ये इनका नकल उनका नकल, दिस दैट में किसी भी तरह मनोरंजन में लोग रहें और किसी तरह किसी को बुलाकर अपना इंटरटेनमेंट प्रोग्राम बना रहे हैं। चूंकि उनका तो आ रहा है टीआरपी कहिए या पैसा जो आ रहा है वो तो आ ही रहा है। जो वक्त है तो आखिर वो एपिसोड चलेगा कैसे। अब देख लीजिए मलाइका जी की जगह तो दूसरे को रखा गया है। अब मलाइका जी अब स्वस्थ हो चुकी हैं और अब देखिए कि कौन आता है जाता है। तो अभी जितने भी लोग उसमें थे, अभी उस मंच पे आप लोग तो बिल्कुल ढीले पड़ गए और वो बेचारों को अगर आपने कलम लगा दिया और उसको आपने बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया, हटिए अब अगले बार आइएगा, तैयारी कीजिए। क्यों कि वो नहीं चाहता है, वो शो नहीं चाहता था या वो मंच नहीं चाहता था कि एक वैसे स्टार को जो कल होके कहे कि नहीं इसके तो बड़े बड़े बॉलीवुड के लोगों ने इसकी तारीफ की है या इतने लोगों में पहले ही नाम शोहरत हासिल कमा के मेरे मंच पे आया है, तो कल होकर के छापने वाला जो भी मीडिया वाला होगा वो ये छापेगा कि ये बंदा ऐसा है जो पहले ही नाम कमा चुका था। ऐसे तो इंडिया डांसर का होता है ना, उस चैनल का, उस शो का नाम होता है ना कि इस शो से ये लड़का इतना तक बढ़ा। यहाँ तो जिंदगी भर ये नाम हो जाता कि नहीं भाई, ये बाबा जक्सन को तो बनाने वाले 5-6 ऐसे बॉलीवुड के स्टार हैं जो नेचुरली की उन्होंने तारीफ की थी और उससे मिले थे। और वरुण धवन का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। नेचुरली है कि उसको कुछ स्टार लोग बुलाए भी थे, अब बुला के साथ में डांस भी किया, स्टेप भी देखा, सीखा, यानी हौसला बुलंद करने के ख्याल से बच्चे के साथ वो लोग बच्चे भी बने। इसमें कहना कोई दो मत नहीं है कि ये लोग बच्चे नहीं बने, बच्चे बन करके उसको उत्साहवर्धक किया, बुलाया था। तो अब देखिए वो बच्चा कहाँ से कहाँ चला गया। तो ये जो शो का जो है, शो की जो टीम थी उसमें जो लोग उसको छांटे वो कहाँ चला गया, आपका दिन कहाँ चला गया। अब आपका दिन तो कुछ भी नहीं रहा। आप आते हैं यूं ही जाते हैं, यूं स्टेज पर सिर्फ आप कंपनसेशन कर रहे हैं, सिर्फ कंपनसेशन कहा जाएगा, बाकी कुछ नहीं कहा जाएगा। शो कहाँ दिखाई देता है, कहाँ प्रतियोगिता दिखाई देता है, कहाँ एक दूसरे का दिख रहा है कौन क्या कर रहा है और कौन नहीं। बस यूं ही चल रहा है टाइम पास कि चूंकि आना है, शो करना है, क्या करे और ना करे। तो कहते हैं ना किस्मत का लिखा कोई नहीं टालता है। तो कभी भी जितने लोग कुर्सी पे बैठ चुके हैं, अभी हैं
या जो लोग सुन रहे हैं उनको इतना जरूर सोचना चाहिए कि किसी के किस्मत को हम काटे नहीं, क्योंकि अगर उस कुर्सी पे हम बैठे हैं तो ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल ईमानदारी कीजिए, और नहीं तो उस कुर्सी से त्याग पत्र दे के बिल्कुल खुद को साइड कर लीजिए। अगर आप में इतना बड़ा कलेजा नहीं है कि हम सही को सही बोल पाए और गलत को गलत बोल पाए, तो कृपया करके साइड कीजिए। लेकिन ऐसा अगर कीजिएगा अति, तो ऊपर की प्रकृति, नीचे का प्रकृति जितने भी हैं वो और ईश्वर, उनको ये चीज अच्छा नहीं लगेगा और वो कहीं से कहीं कलम घुमा देंगे और आप बिल्कुल मुंह भले गिर जाइएगा और उड़ने वाला पंछी तो कहीं और चला जाएगा, उड़ करके अब पूरा दुनिया में वो अपना नाम रोशन कर पाएगा। ये होती देर नहीं लगती है। और वही चीज हुआ युवराज का, छोटे से बच्चे का किस्मत चमका। अब देखिए कि 1 करोड़ अगर उसको मिला तो बहुत कुछ अपने सपने को पूरा किया होगा और फिर सने सने वो बढ़ेगा। बहुत ज्यादा शो में लोग उनको बुलाएंगे और पिक्चर भी हो सकता है वो करे, बहुत कुछ कर सकता है। उसके सपने हैं पूरे करेगा ही करेगा। तो निचवली कि अगर आप इतने बड़े शो में जज बन करके आए हैं तो खुद के गरिमा को, उस कुर्सी के गरिमा को कृपया करके बरकरार हर किसी को रखना चाहिए, जो उस शो के लोग ने नहीं किया।